प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो परमेश्वर के उन कामों के विषय में है जो वो हमारे जीवन में करता है। आज 3 बातें मैं आज आपको ऐसी बता रहा हूँ बाइबल से कि परमेश्वर किस रीति से, किस अद्भुत रीति से वो 3 काम हमारे जीवन में करता है। और जब वो काम हमारे जीवन में होते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, सोच बदल जाती है, हमारा सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सब कुछ नया कर देने वाला परमेश्वर है। तो आज उन 3 कामों को देखिए और जांचिए, परखिए, खोजबीन कीजिए अपने जीवन में, क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में भी ऐसा किया है। तो पूरा संदेश सुनिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। ये तीनों बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, क्योंकि ये 3 बातें जो बाइबल से मैंने निकाली ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर आपको मिलती है तो ज़रूर इसे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। नहीं तो ये 3 बातें ऐसी सामर्थी बातें हैं ये, जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बुद्धि का मूल क्या है। बाइबल के अनुसार बुद्धि का मूल किसे कहा गया है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर बहन रेखा का है, आप इनसे प्रार्थना करवा सकते हैं। ये हमारा प्रेयर सेंटर है पंजाब में। यहाँ पर आप कॉल कीजिए और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। और यकीन जानिए परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा आश्चर्यक्रम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य जिसमें कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बात इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, और अपनी इच्छा के अनुसार हमें इस्तेमाल करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, तफरके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव हर एक के घर से दूर कर प्रभु जी। अपने बच्चों को संतान की आशीष दे, बेरोजगारी दूर कर, नशा दूर कर प्रभु जी। और प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन से, घर से, शरीर से बीमारियों को दूर कर दे मेरे परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक घर में आश्चर्यक्रम कर। अपने बच्चों को भला चंगा रख प्रभु, और अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के अद्भुत संदेश को शुरू करते हैं। और ये संदेश है कि यहोवा की ओर से हमें क्या क्या मिलता है। ये चीज़ें हैं, ये 3 बातें हैं जो मैंने आज आपके निकाली हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 21 अध्याय और उसका 31 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। ये वो परमेश्वर है जो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। यहाँ लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है। जो घुड़सवार है अपने घोड़े को तैयार करते हैं, और जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर संचालन करने वाला, युद्ध को संचालित करने वाला कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये सब कुछ जानने वाला परमेश्वर वहाँ उपस्थित होता है। घोड़े पर चढ़कर जब युद्ध के लिए जाते हैं तो जीतेंगे या हारेंगे हम नहीं जानते, ये सब परमेश्वर जानता है। तो यहाँ लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। ये तो एक युद्ध की बात हो गई। ये उस युद्ध की जो 2 राज्य लड़ते हैं आपस में, 2 देश लड़ते हैं आपस में, ये वो युद्ध है। और दूसरे युद्ध भी हैं छोटे मोटे, जो आपस में गलियों में जो युद्ध जाते हैं, घरों में जो युद्ध जाते हैं, वो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े। तो ये वहाँ पर ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये युद्ध क्षेत्र की बात हो रही है, क्योंकि घोड़े पर ही बड़े युद्ध लड़े जाते थे। दूसरी बात इसके साथ एक और जुड़ी हुई है कि हम कैसी जीत हासिल कर सकते हैं अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी अभिलाषाओं पर। क्योंकि हम कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। आज हम तौबा कर लेते हैं, कल फिर हम उसी काम में लग जाते हैं।
तो हम तैयारी तो करते हैं, यानी कि हम घोड़ा तो तैयार कर लेते हैं जीत के लिए, लेकिन हम जीत हासिल कर नहीं पाते। यहाँ वचन कहता है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। जब तक हम परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, जब तक हम परमेश्वर को बीच में नहीं लाएंगे, हम अपनी भावनाओं पर, इच्छाओं पर, हम अपनी लालसाओं पर, कामनाओं पर, अभिलाषाओं पर काबिज नहीं हो सकते, हम उन पर विजय हासिल नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ हो, परमेश्वर हमारे बीच में हो, ताकि हम जय पा सकें। लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। जब यहोवा ही नहीं है तो जीत कहाँ से हासिल कर लेंगे हम? जब हम किसी काम के लिए प्रार्थना ही नहीं करते, हम परमेश्वर से मांगते नहीं हैं कि प्रभु मैं अपने जीवन की इस बुराई को दूर करना चाहता हूँ या दूर करना चाहती हूँ, तो कैसे मिलेगी जय? जब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, हम उन बुराइयों को जब निकालने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि अब हम इस काम को छोड़ देंगे, तो उसे कहते हैं युद्ध के दिन के लिए घोड़े को तैयार कर लेने का। अब हम तैयार हैं, अब हम इस काम को छोड़ देंगे। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे दिन बीतते चले जाते हैं और हम फिर से उसी ठर्रे पर आ जाते हैं, फिर हम उसी काम में लग जाते हैं, फिर हम बुराइयों में लग जाते हैं। होना क्या चाहिए, जब हम इस युद्ध की तैयारी करें तो हम परमेश्वर को बीच में लेकर आएँ, क्योंकि जीत यहोवा की ओर से है। बिना परमेश्वर के हम जीत ही नहीं सकते। हमें विजयी बनाने वाला परमेश्वर है। तो लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है। अब युद्ध कई तरह के हो गए, मैंने बताया, एक तो जो घोड़े पर लड़ा जाता है युद्ध, देशों के बीच में जो युद्ध होता है वो, और एक अपनी इच्छाओं से, भावनाओं से, अपने मन की गंदी बातों से युद्ध करना, उनको हराना, उन पर जीत हासिल कर लेना, उनको पराजित कर देना। तो उसके लिए जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, यानी कि जब अपना घोड़ा हम तैयार कर लेते हैं, तो बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर से उस बात के विषय में प्रार्थना करनी होगी। हमें बोलना होगा परमेश्वर को, प्रभु मैं इस बुरी लत को, इस बुरी आदत को छोड़ना चाहता हूँ। मैं बहुत शराब पीता हूँ, मैंने तैयारी तो कर ली है छोड़ने की, लेकिन मुझसे बन नहीं पड़ता। मुझे बहुत गालियाँ आती हैं प्रभु, मन में बार बार गालियाँ आती हैं। किसी से भी लड़ जाऊँ तो छोटी छोटी बातों पर मैं गालियाँ देता हूँ। मैं तैयार तो हूँ, लेकिन प्रभु मुझसे बन नहीं पड़ रहा। मुझ में बहुत क्रोध है प्रभु, मुझ में बहुत घमंड है प्रभु जी। मैं व्यभिचार में लिप्त हो गया हूँ प्रभु जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं तैयारी तो करता हूँ, लेकिन इन सारी बातों से छुटकारा नहीं पा पाता। प्रभु तू मुझे शक्ति दे ताकि मैं विजयी हो जाऊँ। तब परमेश्वर हमें क्या करेगा, विजयी बनाएगा। जब हम घोड़े को तैयार करके किसी भी युद्ध क्षेत्र में चले जाएं और परमेश्वर अगर हमारे साथ नहीं है तो हम जीत नहीं सकते, क्योंकि जीत जो है वो यहोवा की ओर से मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, भजन संहिता 121 अध्याय और उसका दूसरा पद। दूसरा पद है, लेकिन 1 और 2 अगर हम पढ़ें तो स्पष्ट हो जाएगा। लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जीत यहोवा की ओर से मिलती है, और यहाँ लिखा है कि सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। परमेश्वर ही हमारा सहायक है। भजन संहिता 46 अध्याय के 1 पद में लिखा है, यहोवा हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। बहुत आसानी से मिलता है प्रभु हमको। करना क्या होता है, घुटने के बल आ जाइए, हाथों को उठा लीजिए और प्रार्थना करनी शुरू कर दीजिए। परमेश्वर उसी समय हमारे बीच में उपस्थित हो जाएगा। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, आप चिंता में हैं, आप परेशानी में हैं, आपका कोई बंदा जेल में है, या आपका कोई बंदा शराबी है, नशे में लिप्त रहता है, या मवाली बन गया है, गुंडा बन गया है, चोर चक्का बन गया है, या किसी गलत संगति में पड़ गया है, तो परमेश्वर से सहायता की मांग कीजिए कि प्रभु तू मेरा सहायक हो, तू मेरी सहायता कर, ताकि मेरे घर का माहौल बदल जाए, मेरे परिवार का माहौल बदल जाए, हमारे विचार बदल जाएं, सोच बदल जाए, हम एक नया जीवन जीने के लिए ललायत हो जाएं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा,
क्योंकि यहाँ लिखा है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हर एक काम के लिए अगर हम किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहाँ पर भी प्रार्थना करके जाएं तो सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, सफलता यहोवा की ओर से मिलेगी। फिर अगर हम किसी बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं, कोई शादी ब्याह करने जा रहे हैं, कोई मकान बनाने जा रहे हैं, या किसी अच्छे काम को शुरू करने जा रहे हैं, कोई मिनिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, या चर्च शुरू करने जा रहे हैं, या ऑनलाइन मिनिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, कुछ भी हम करने जा रहे हैं तो प्रार्थना के साथ करें, परमेश्वर को बीच में लेकर आएँ। क्योंकि लिखा है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसी ने तो सब कुछ बनाया है, तो वो हमें ज़रूर सफलता देगा, हमें हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा, हर एक क्षेत्र में लोगों को हमारे साथ खड़ा करेगा ताकि हम उस काम में सफल हो जाएं जिसको शुरू करने से पहले हमने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरी बात है। तीसरी और आखिरी बात, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ज़्यादा हो सकती हैं, मैंने 3 ही बात चुनी है। तीसरी बात है, हम देखेंगे भजन संहिता 3 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ लिखा है उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार यहोवा की ओर से होता है, जीत यहोवा की ओर से होती है, सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, उद्धार यहोवा की ओर से होता है। उद्धार का मतलब है छुटकारा। अब उद्धार सिर्फ पाप से ही नहीं होता, उद्धार बीमारियों से होता है, उद्धार तंगी हाली से, गरीबी से होता है, उद्धार बेरोजगारी से होता है, उद्धार उन सारी व्यर्थ की बातों से होता है जिसमें हम लिप्त रहते हैं, और वो भी बिना परमेश्वर की सहायता के हम नहीं पा सकते। तो लिखा है कि उद्धार यहोवा की ओर से होता है। हर एक बात का उद्धार, हर एक बात को अगर हम देखें, अगर हम पाप में लिप्त हैं तो वहाँ से, पाप से परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। अगर हम बीमारी से ग्रसित हैं, हम बहुत दिनों से बीमार हैं, प्रार्थना करें, परमेश्वर उस बीमारी से हमें छुटकारा देगा। मृत्यु के करीब आप पहुँचे हैं, परमेश्वर मृत्यु से हमको छुटकारा देगा। हम तंगी हाली में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, परमेश्वर वहाँ से भी हमें छुटकारा देगा और हमें अच्छा प्रतिष्ठित जीवन देगा, बशर्ते कि हम उससे प्रार्थना करते रहें। लिखा है कि उद्धार यहोवा की ओर से होता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जीत यहोवा की ओर से मिलती है। तो वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हम ही सही समय पर काम नहीं करते, हम ही परमेश्वर के पास नहीं आते। जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तभी तो वो काम करेगा, तभी तो हमें वो जीत दिलाएगा, तभी तो वो हमारी सहायता करेगा, तभी तो वो हमारा उद्धार करेगा। अन्यथा हम भी दूसरे लोगों की तरह जो परमेश्वर को नहीं जानते, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन शरीर तो है, लेकिन आत्मा मरी हुई है। तो हमें एक आत्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर को अपना मध्यस्थ बनाना पड़ेगा और उससे सहायता मांगनी पड़ेगी, उससे उद्धार मांगना पड़ेगा, उससे जीत मांगनी पड़ेगी, और वो ज़रूर हमको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीनों बातें मेरे और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जीत हम सभी को चाहिए, सहायता हम सभी को चाहिए, और उद्धार हम सभी को चाहिए। तो उसको पाने के लिए, इन तीनों चीज़ों को पाने के लिए हमें परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, उससे रेगुलर प्रार्थना करनी पड़ेगी। सिर्फ मतलब के लिए नहीं कि ये मुझे जीत चाहिए, प्रभु आज जिता दे, जिता दिया प्रभु ने तो कल फिर भूल गए। मुझे सहायता चाहिए, प्रभु ने उसी समय सहायता कर दी, उसके बाद भूल गए। फिर उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, दे दिया परमेश्वर ने छुटकारा, उसके बाद फिर भूल गए। नहीं, हमें उसमें बने रहना है। जब हम प्रभु में बने रहते हैं, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:5 में कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ताकि तुम बहुत फल लाओ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तीनों बातें याद रखिएगा। प्रभु हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है, प्रभु हमें जय दिलाने के लिए तैयार रहता है, और हमारा उद्धार करने के लिए भी तैयार रहता है। शर्त यही है कि हम उसके पास आएँ, उससे प्रार्थना करें, और इन सारी बातों को अपने जीवन में घटित होता हुआ देखें कि हाँ, यही वो परमेश्वर है जिसकी हमें तलाश थी। इसने आज हमारे जीवन में वो काम कर दिया जिसकी हमें ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन 3 बातों को जान सके। मैं फिर गुजारिश करता हूँ, यदि आपको भी ऐसी कोई बात मिलती है कि ये चीज़ यहोवा की ओर से है, तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बुद्धि का मूल क्या है। बाइबल के अनुसार बुद्धि का मूल क्या है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि ज़िद है सच को फैलाने की। ये नंबर बहन रेखा का है, आप इनसे प्रार्थना करवाइए, कॉल कीजिए इनको, ये कॉल ज़रूर उठाएंगी और इनसे प्रार्थना करवाइए। फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे बड़े काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 3 बातों को याद रखिएगा कि परमेश्वर हमें जय दिलाता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड।